आज दीपावली है, अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या। ये दीपावली उत्सव है, दीपों का उत्सव है। दीपावली ये संस्कृत शब्द है और दीप की आवली अर्थात ये पंक्तियां है। तो अनेक दीप एक साथ जलते हैं, उनकी पंक्तियां तैयार होती है, ऐसा ये दीपों का उत्सव है। तो आज आधुनिक युग में जो दीपावली उत्सव, ये जो हम सिर्फ एक हॉलीडेज और एक त्रस्त जीवन का एक एंजॉयमेंट, इसके रूप में आज जो मनाने का स्वरूप बन गया है, तो इसलिए हमें अगर पूर्ण रूप से दीपावली ये उत्सव जो सबसे बड़ा उत्सव है भारतीयों के लिए, ये वैदिक संस्कृति के लिए, इसलिए दीपावली के ये पावन उत्सव पर सही में हमें ये उत्सव की महिमा क्या है, उसकी परिभाषा सही क्या है और कैसे ये हर जो मानव जाति के लिए ये एक नया उत्साह, उमंग, तरंग और सबसे जीवन, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य एक विकास और अल्टीमेटली उसका उद्देश्य जो आध्यात्मिक उद्देश्य है। तो एक होती है रीति रिवाज जो हम क्रिया करते हैं और दूसरा होता है उसका कुछ उद्देश्य, पर्पस या क्रिया द्वारा क्या हासिल हम कर सकते हैं। तो उद्देश्य अगर हम जानते वो भी शास्त्रीय जो साइंटिफिक है, ऐसे ये शास्त्रीय उद्देश्य जो हम समझकर अगर ये जो क्रिया करते हैं जिसे रीति रिवाज कहते हैं, तो सही रूप में वो रीति रिवाज का हमें लाभ प्राप्त हो, तो सही रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला ये उत्सव है। और सही में उसका जो परिभाषा है दीप, अर्थात ये ज्ञान का दीप है। और ये ज्ञान के एक दीप नहीं है, ज्ञान की ऐसी आवली, ये पंक्तियां हैं ज्ञान की। ऐसा क्या ये दीप जो प्रज्वलन हम दीपावली के दिन करते हैं, उसका क्या अर्थ है, हमारे शास्त्र उसकी क्या परिभाषा देते हैं ऐसे ये दीपावली उत्सव की। तो आज दीपावली के इस पावन अवसर पर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम आज इसे जानने का प्रयास करेंगे। आज की आधुनिक पीढ़ी जो रीति रिवाज तो मानती नहीं, परंतु ये इतने त्रस्त है क्योंकि हम अपने जो मूल, जो हमारी संस्कृति है, जहां पे हर कोई त्योहार उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत उद्देश्य है और ये एक हमें ऊंचा स्तर देने के लिए, इसलिए तो हमें कहा जाता है कि हर कोई उत्सव होगा या कोई जो शुभ कार्य होगा उसमें हम दीप प्रज्वलन करके उसका आरंभ करते हैं। और कोई देव देवता का जो है अगर प्रतिमा है, उसको फोटो या दीप प्रज्वलन करके उसके आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति में दीप प्रज्वलन और दीपावली में ऐसी पंक्तियों का जो हम रोशनाई करते हैं हमारे घर में, तो उसके पहले हम बहुत साफ सफाई करते हैं। और आज के दिन में ये दीप प्रज्वलन करके हम किसका इंतजार कर रहे हैं, तो हमें यही बताया जाता है कि आज लक्ष्मी पूजन है। तो लक्ष्मी की जो है आज हमारे घर में आगमन होने वाला, इसलिए जो हाथ वसे जहां लक्ष्मी वसे, तो हाथ फिरे वहां पे जो मराठी में हम कहावत करते कि जिथे हाथ जो हमें सब सफाई होती है वहां पे लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हम बहुत जोर शोर से लगभग 15 दिन पहले नवरात्र के पूर्व ही दीपावली की जो है आगमन की शुरुआत की तैयारी करते हैं। साफ सफाई होती है और खरीदी होती है और बहुत ही व्यंजन बनाए जाते हैं और हम जो आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हम हमारे घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति लाए जाते हैं, उनके पूजा का साहित्य और मुहूर्त जो है विशेष आज का लक्ष्मी पूजन का, वो देख के हम लक्ष्मी का जो लक्ष्मी ऐश्वर्य का प्रतीक है, वो व्यक्ति स्वरूप में एक लक्ष्मी की विग्रह अर्थात मूर्ति को हम घर में लेके आते हैं और उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उनकी पूजा विधि करते हैं। तो इसका अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि लक्ष्मी हमारे घर में आज
आने वाली है। तो ये लक्ष्मी क्या प्रतीक है? तो लक्ष्मी का सही ये जो हम दीप की पंक्तियां रोशनाई करके हम सज्ज होके जो हम उनके जो आगमन की तैयारी करते हैं, और ये एक लक्ष्मी पूजन का महिमा। और दूसरा है प्रभु रामचंद्र, ये अयोध्या में फिर से जो उनका आगमन हुआ, सबसे बड़ा कार्य उनके लिए वो इस धरती तल पर अवतरित हुए, जो है रावण का संहार करके। तो अयोध्या वासी ये प्रभु रामचंद्र, इनका 14 साल जो उनका वियोग हुआ, और 14 साल के वियोग के पश्चात अभी उनका फिर से आगमन जो अयोध्या में होने वाला है। तो एक विप्रलंबा बहुत सेपरेशन अपने स्वामी राम से होने के बाद ये फिर से अपने प्रभु रामचंद्र के जो आगमन अर्थात मिलन के लिए ये उत्सुक होके उन्होंने पूरे घर में रोशनाई की। तो ये उनका आगमन होने वाला है। तो ये दीपावली सिर्फ लक्ष्मी पूजन नहीं, ये अब भगवान का जो है आगमन होने वाला है। तो ये कैसे हम समझे? आज आधुनिक पीढ़ी ना लक्ष्मी को मानते हैं, कोई मूर्ति पूजा को मानते हैं, ना भगवान को, क्योंकि वो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र का आगमन हमारे घर में अयोध्या वासी का त्रेता युग में हुआ, वो सेलिब्रेशन आज हम कैसे करें? और लक्ष्मी तो हमें लक्ष्मी ये आंखों से नहीं दिखती, तो फिर उनकी पूजा आराधना हम कैसे करें? तो यही एक शास्त्रीय बेस है, वो आज हम शास्त्र से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो शास्त्र, साधु और गुरु, ये जो है ये जो 3 चीज बहुत आवश्यक है। तो ये पारंपरिक अधिकृत शास्त्र और ऐसे जो अधिकृत गुरु जो भगवान से गुरु शिष्य परंपरा से आए हैं, तो उनसे अगर हम शास्त्र जो वेद व्यास मुनि ने लिखा है, तो वो अपौरुषीय ऐसे भगवान के अवतार ने एक ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान का ही दीप का ये उत्सव है। तो वो हमारे जीवन में ये ज्ञान का प्रकाश हम लगाएंगे, तभी वो ज्ञान की दीप से जो है हम ये लक्ष्मी का आगमन, ये प्रभु रामचंद्र का आगमन हमारे घर में हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी जो घर की साफ सफाई होती है, उसके साथ हमारी हृदय की साफ सफाई हुई है। जो हृदय में भगवान का आगमन होने वाला है, तो हृदय में क्या ऐसी गंदगी है? और भगवान जो हम दीप, जो ज्ञान का दीप जो यहाँ पे लगाएंगे, तो ज्ञान के दीप से हम भगवान को, लक्ष्मी जी को देख सकेंगे। तो ये त्योहार है ऐसे, ये आध्यात्मिक ज्ञान अगर जो कोई समझता है, तो वहां पे ऐसे ज्ञान चक्षु से हम भगवान का आगमन, लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर, ये शरीर रूपी घर और उसमें जो हृदय में हम जो उनको पुकारने वाले, ऐसा ये उत्सव है। इसलिए बहुत ही जरूरी है प्रथम जो ज्ञान के दीप से हम प्रज्वलित करें अपने आप को। इसलिए तो हमें कहा जाता है कि असतोमा सद्गमय, जो तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युन्मा अमृत्युम गमय। तो ये प्रवास है, हर एक त्योहार जो असत अशाश्वत और ऐसा नश्वर जगत से जो शाश्वत जो हमारा प्रवास हो, ऐसे तमस अंधेरे से हमारा ऐसे ज्ञान के तरफ हमारा ये प्रवास हो, और मृत्यु जो नश्वर मृत्यु जगत से हमारा अमृत्यु जो अमृत, ये ऐसा ये शाश्वत जीवन में हमारा प्रवेश हो। तो हर उत्सव वैदिक संस्कृति का ये प्रतीक है। ये तमस अर्थात अंधेरा से उजाला की तरफ लेके जाने वाला ये उत्सव है। और दीपावली ये 5 दिन का उत्सव है, तो सही में उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। तो ये जो है शास्त्र की चक्षु से आज सही में कैसे ज्ञान के प्रकाश से हम भगवान को देख सकेंगे, उनका आगमन, और अल्टीमेटली ध्येय है भगवान को जो हम देख नहीं सक रहे, क्योंकि तमस हृदय में अंधेरा है। तो अब जब हृदय में ये दीप
ज्ञान का उजाला हम करेंगे तभी हम भगवान का आगमन, और उसके पश्चात सबसे जरूरी है जो भगवान का प्रेममय संबंध हमें उनसे विकसित करना है। तो प्रेमांजन अचुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय श्री अलोक विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम विलोचलय। तो भगवान को देखने के लिए हृदय का मार्जन होके, जो हृदय में प्रेम का अंजन हो, तो हर जीव से हम प्रेम करेंगे। तो भगवान से प्रेम क्यों करना है और भगवान क्यों देखना है? क्योंकि भगवान अगर ज्ञान से समझते तो हम हर जीव के हृदय के अंदर ये ज्ञान के दीप से भगवान का अस्तित्व देखेंगे और हर जीव से हम प्रेम करेंगे, हर जीव से द्वेष मुक्त होंगे, तभी हमारा ये जो अशाश्वत से शाश्वतमय प्रवेश हो, ये तमस का अंधेरे से हमारा ज्योति का प्रवास, और उससे जो मृत्युमय हमारा प्रवास है, जो अमृत तक, जो शाश्वत जीवन तक हम आगे बढ़े। ये हर कोई हमारे जो वैदिक संस्कृति के फेस्टिवल के ये हमें प्रवास लेके जाने वाले हैं। तो इसलिए आज रीति रिवाज हम कर रहे, ब्लाइंडली कर रहे हैं, और एक सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हम त्योहार मना रहे। बहुत त्रस्त है जीवन में, क्योंकि ज्ञान हमारा हृदय में बहुत अंधेरा है अज्ञान का। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है ऐसे इस उत्सव पर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण को उसे परखे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है, प्रभु रामचंद्र का फिर से ऐसे जो अयोध्यावासी, उनके बहुत 14 साल के तपस्या का फल, क्योंकि बहुत प्रेम कर रहे हैं ये अयोध्यावासी। तो हमारी हृदय में ये अयोध्या बसी है, और ये हम भगवान को अपने ज्ञान के अंजन से भगवान का आगमन हम महसूस कर रहे हैं। तो ऊपर से बहुत ही आनंद होता है। हम हमारे घर को सजाते हैं, घर पे दीप प्रज्वलन करते, दीपों की पंक्तियां जो सजावट करते हैं, और नए नए व्यंजन बनाते हैं, और ऐसे वस्त्र पहन के अगर हम तैयार होते हैं और आतिशबाजी करते हैं भगवान के लक्ष्मी के आगमन के लिए, तो ये एक ऊपर ही आनंदी है, और लेकिन ये बहुत ही क्षणिक है। इसलिए अगर अंदर से पोषण न हो, आध्यात्मिक ज्ञान का ये उद्देश्य अगर अंदर तक नहीं पहुंचता हो, तो हर वर्ष की दीपावली सिर्फ मेरी खुशी, मेरी विस्तारित रूप से हमारी फैमिली की खुशी, इस तक अगर सीमित हो, तो ये जो उत्सव है ना, बहुत ही सूखा उत्सव होगा। तो हर उत्सव का मीनिंग है हमको ऊपर उठाना। तो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी होने की वजह से हमें ये सिर्फ जो सही आनंद है उससे हम वंचित होते, सही विकास से वंचित होते। तो आज जो है प्रभु रामचंद्र का आगमन होने वाला है, परंतु हमारे हृदय में अंधेरा है, तो उसमें हमको दीप जलाना है। ये अर्थ है सही दीपावली का। तो हम जो इस जगत का ही स्वरूप है, जो शास्त्र बताते, ये तामसिक है। तो यहाँ पे जो है अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा है, मोह का अंधेरा है। ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई है ना, तब उसमें जो है तमस की निर्मित की, जो ये अंध तमिश्र मोह महामोह इसकी निर्मित की, क्योंकि ये जीव यहाँ पे रहना चाहते, वो मोहित जो है उनके लिए होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो भगवान को भुलाने के लिए, इनकी इच्छा के लिए सृष्टि निर्मित हुई, और उनका सही स्वरूप जो है भुलाना, तभी वो स्वामी बन के एंजॉय करने वाले थे। तो ये उनकी प्रायोरिटी थी ये सृष्टि की। इसलिए हमारा सही स्वरूप
भुलाने के लिए सृष्टि की जगत की निर्मित और ये ऐसे बहिरंगा शक्ति द्वारा ये कार्यरत होता है, इसलिए हम भूल जाते हैं हमारा सही स्वरूप। तो ये है अज्ञान, ये है अंधेरा कि मैं कौन हूं। और पहला अंधेरा मेरी सही पहचान मिटाना, और दूसरा अंधेरा मैं अलग खुद को समझना कि मेरा जो सही ओरिजिनल स्वभाव है और मेरी जो स्थिति है, मैं भगवान का शाश्वत रूप से एक प्रेमी जो है सेवक हूं। और इसलिए ये भूला कि मैं खुद स्वामी हूं, तो ये मैं एंजॉयर हूं। ये जो भगवान का स्वामित्व हम जो छोड़कर खुद स्वामी, खुद एंजॉयर बनना चाहते हैं, ये हमारा दूसरा जो है एक खुद की पहचान जो मिटाकर खुद की नई पहचान बनाना और इससे मोहित होना, और ये सबसे बड़ा गहन अंधेरा का स्वरूप है। इसलिए जितना हम अंधेरे में मोहित रहे, हमारा खुद का ओरिजिनल स्वरूप छोड़कर, अगर शास्त्र हम नियमित ना पढ़कर, हम नियमित रूप से शास्त्र में जो बोला है विधि, जो सही पूजा की विधि है, जो है भगवान इस जगत में, भौतिक जगत के कलयुग में हम नहीं देख सकते, इसलिए भगवान नाम में अवतरित होते हैं। तो नियमित रूप से अगर नाम लेते नहीं तो हमें लक्ष्मी जी भी दिखाई नहीं देंगे और प्रभु रामचंद्र का आगमन भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये हृदय के मार्जन इतना मैला, ये तमस जो जगत का स्वभाव है। तो इसलिए हमें देखना है ऐसे जो तत्व है लक्ष्मी जी का तत्व, प्रभु रामचंद्र का तत्व, उसके लिए हमारे हृदय जो मोहग्रस्त है, अंधेरा है, तामसिक अंध तमिश्र, ऐसा ये हमारा हृदय है। तो वहां पे अगर साफ सफाई हो, नित्य रूप से प्रभु रामचंद्र की जो लीला हो, स्मरण हो, उनका नाम स्मरण हो, तभी जो है लक्ष्मी की कृपा होती है। तो लक्ष्मी ये भगवान की शक्ति है। तो वहां पे अगर हम जो भगवान से प्रेम संबंध विकसित करते हैं, नित्य रूप से हमारी हृदय की साफ सफाई जो है, चेतना के ऊपर दर्पण जो मैला हुआ है उसकी साफ सफाई होती है, तब हम हृदय से जब साफ होते हैं तो भगवान ने खुद इसका उल्लेख किया भगवत गीता में, जो 10वें अध्याय में 11वें नंबर के श्लोक में, कि तेषाम अनुकंपा अर्थ अहम अज्ञानम जनम तम नाश यामम आत्मन भायसो ज्ञान दीपे न भावस्तो। तो मैं खुद जो साधक है, जो मेरे पास आना चाहता है, तो भगवान ही ये तमस अंधेरा का जो मिटा के उसमें ज्ञान का दीप प्रकाश हमारे हृदय में लगा सकते। जब हम एक जीव हृदय से भगवान को रोज पुकारता है, तो उनकी कृपा से, वो कृपा के लिए पुकारता है, तब उनकी कृपा से ही अंधेरा नष्ट होके जहां पे ज्ञान का जो है, जो पूरा ज्योति है, तो वहां पे उसका अज्ञान का अंधेरा मिटकर वहां पे उसे समझ में आता है मैं कौन हूं और मैं किसके लिए। ये सारे उत्सव जो अल्टीमेटली एक जीव को भगवान से वो भूल गया है, इसलिए अज्ञान में, इसलिए दुख में, ये खाई में गिरा है जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो उसका सही स्वभाव है भगवान से प्रेम संबंध स्थापित होना, और यहाँ पे जो अंधेरा है वो प्रतीक है भगवान से द्वेष। इसलिए हमारे सारे जीवों को द्वेष है, हम खुद श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, इसलिए दूसरों को हम नीचे गिराना चाहते हैं, इसलिए ईर्ष्या द्वेष जेलसी उत्पन्न होती है। इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ और सबने मुझे ही श्रेष्ठ मानना चाहिए, श्रेष्ठत्व की भावना आती है, वही एक सबसे बड़ा दुख का कारण है, वही बड़ा अंधेरा है। तो हम नित्य रूप से शास्त्र पठन करते, नित्य रूप से जाप करते हैं, तो ये ज्ञान का दीप है, भगवान खुद हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं, तब जाके हमें ये भगवान का आगमन जो है, हम हृदय के जो मार्जन होता है, हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उससे हम ये प्रेमांजन अंजन, जो अंजन, ये ऐसे ज्ञान के अंजन से हम भगवान के जो आगमन को अनुभव कर सकते हैं। तो ये त्योहार सिर्फ ऊपर ऊपर, ये सिर्फ दियों का त्योहार नहीं है। तो यहाँ पे हृदय साफ करके, ये सही साफ सफाई है हृदय की, अगर हम नित्य रूप से, सो कोई भी त्योहार एक दिन के लिए नहीं होता, ये उत्सव है, और ये उत्सव का अल्टीमेटली जो है गणतव्य है कि हम हर साल पर रखना चाहिए कि पिछले दीपावली में मेरा हृदय
का मार्जन कब तक था, मेरा जो है परिवर्तन हो रहा है मेरे स्वभाव में, तो मेरे जीवन में सही में ज्ञान आ रहा है, मेरे जीवन में सही में जो दीपावली का प्रागट्य हो रहा है, मैं प्रकाशित हो रहा है दिन ब दिन, मेरे इतनी सुविधाएं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और इससे मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये है सही दीपावली में अपने आप को परखना। सही में मेरी जो है साफ सफाई कितनी हुई, मेरे हृदय में कितने दीप जले हैं। तो ऐसा ये दीपावली का पर्व सबसे बड़ा जो है पूरा दामोदर मास, ये दीप एक दिन का नहीं, रोज हमने भगवान को दिखाना चाहिए। कृपा का मास है। यहाँ पे आज के दिन त्रेता युग में भगवान का, राम जी का आगमन हुआ और उसके उपरांत जो है द्वापर युग में भगवान कृष्ण खुद अवतरित हुए, अपने लीला पूरे बाल लीला, जो एक ही अवतार है जहाँ पे भगवान की पूरी बाल लीला हुई और भगवान ने पूरा ऐश्वर्य प्रकट किया। कोई मर्यादा, जो भगवान राम मर्यादा पुरुष थे, लेकिन कृष्ण को कोई मर्यादा नहीं थे, जो वैसे भगवान है वैसे के वैसे उन्होंने लीला संपन्न की। तो ये जो मधुर हम मिठाई खाते दीपावली की सबसे मधुर लीला आज के दिन घटी, वो है भगवान दामोदर, जो दाम अर्थात जो है उदर, तो भगवान के उदर को एक डोरी से यशोदा मैया ने बांध दिया। तो भगवान जो किसी भी ऋषि मुनियों के तप से, वो योग से बंधने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसे प्रेम के बंधन से वो भक्त द्वारा बांधे जाते हैं। ये संदेश दीपावली देती है। तो भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भगवान को क्यों प्राप्त करना है, भगवान को क्यों देखना है, तो भगवान को हम प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन का जो सही आनंद है वो, अगर भगवान को हम ज्ञान से समझने लगे तो हम हर जीव के प्रति, हर जीव दया उत्पन्न होंगी। तो हमें समाज सेवा, जो बहुत ही हमें बताया जाता है कि भगवान को मूर्ति पूजा करने से, दीप जलाने से अच्छा है कि गौर गरीबों की जो है सेवा करो, उन्हें दान दो। तो सब जगह हम खर्चा करते हैं तब कोई आक्षेप नहीं होता, लेकिन भगवान के लिए हम कुछ, मूर्ति के लिए, विग्रह के लिए जब कुछ करते हैं तो वहां पे आक्षेप लगाया जाता है, क्योंकि ये द्वेष है तामसिक कलयुग वासियों का। तो यहाँ पे खुद के एंजॉय के लिए सब कुछ करे, लेकिन जहां पे सवाल आता है भगवान का मूर्ति पूजन का, तो वहां पे बहुत आक्षेप होता है। तो ये है एक द्वेष का प्रतीक। तो ऐसे मूर्ति रूप में जब हम भगवान को पूजते हैं और उनके विग्रह से हमारा प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो ये एक शास्त्र के दृष्टि से एक जो पूरी सृष्टि एक पेड़ के समान है और ये विग्रह भगवान के एक क्या है, पेड़ की जड़ है। तो वहां पे अगर हम उनसे प्रेम संबंध स्थापित करें तो हर जो समाज के पेड़ है, पत्तियां है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो उनसे प्रेम संबंध अगर स्थापित करें तो हर जीव से साथ जो हमारा आपती है, संबंधी है, एक माता पुत्र से बहुत प्रेम करती है लेकिन दूसरे पुत्र से वो घृणा करती है, तो वो है कि मैं, मेरा, तो वहां से मैं मेरे सारे संबंधी से प्रेम करूंगी, लेकिन जहां पे दूसरा आता है तो वहां पे उतनी प्रेम संबंध नहीं रहती बल्कि द्वेष होता है। तो ये है एक समाज के अशांति का, वहां पे जातिवाद का, जहां पे जो है एक दूसरे से जो है, जो हम वैर करते हैं और बहुत बड़े बड़े वॉर होते हैं। तो ये सबसे बड़ा समाज शांति के लिए हमारे वैदिक संस्कृति में मूर्ति पूजा, वो भी भगवान जो है व्यक्ति स्वरूप में, खुद भगवत गीता में भगवान ने बोला कि मन मना मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कारो, बस मुझे नमस्कार करो। इसका अर्थ है अगर मेरे व्यक्ति स्वरूप में आप नमस्कार करेंगे तो हर जीव तक आप पहुंच सकेंगे, हर देव देवता तक आप पहुंच सकेंगे। जो लक्ष्मी आ रही है तो उनके लक्ष्मी के पति कि आप अगर प्रेमी हैं तो लक्ष्मी चंचला नहीं रहेंगे, आपके घर में ही वास रहेंगी। तो केवल लक्ष्मी को हम लाते हैं तो ये आसुर वृत्ति है कि उनके पति का द्वेष करके हम सिर्फ उनकी शक्ति को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा संदेश है दीपावली का। तो आज के दिन यशोदा मैया ने दामोदर भगवान को प्रेम से बांध दिया था, तो ये लीला का स्मरण जो है भक्त करते हैं और उनके सामने नतमस्तक करते, न धनम न जन्म। तो कोई धन, सबसे बड़ा धन है भगवान से प्रेम संबंध का, और वो है सबसे बड़ी मिठाई। और जब हृदय का मार्जन होता है तो भगवान
से जो भगवान की नाम, भगवान की गुण, भगवान की लीला में जो आस्वादन आता है वो सबसे बड़ा मिठास है, जो हमारे हर वर्ष के दीपावली में हम मीठे हो रहे हैं क्या भगवान के प्रति। हम मीठापन जितना हमारा उत्पन्न होगा वही हर जीव के प्रति होगा, वही एक पूरे समाज सृष्टि के लिए एक बड़ा उत्सव होगा, और वही एक दूसरे से सभी ये जीव ये प्रेम संबंध स्थापित करेंगे, और तभी होगा सही जो है उजाला। वही एक दीप उत्सव का प्रतीक है कि सारे जो सृष्टि के घटक है वो एक स्तर पे आके एक दूसरे से जुड़े। यही एक मूर्ति स्थापना, मूर्ति पूजा का जो सही लक्ष्मी का आगमन है, जो ऐश्वर्य का देवता है, तो सही धन है, प्रेम का धन है, जो हृदय का जो अलग अलग जो गुण है, प्रेम और जो है एक दूसरे के प्रति दया, सेवा, तो ये है सही दीपावली का पर्व। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का खुद भगवान ने एक कलयुग में दिया है, नाम में मैं प्रकट हुआ हूं, तो ये मेरा रोज आप नाम रूपी विग्रह में रोज पूजा करो और देखो हृदय का कितना परिवर्तन होता है, हृदय का कितना अंधेरा नष्ट होके आप कैसे हर जीव से प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। तो ये एक विज्ञान है, ये साइंस है, तो इसके लिए आप जरूर प्रयास करें। रोज नित्य रूप से अगर जप करेंगे तो आने वाले अगले साल के दीपावली में आप जरूर अनुभव करेंगे सही दीपावली का मीनिंग, जो है भगवान के प्रति जो है प्रेम संबंध और हर जीव के प्रति प्रेम संबंध। हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।